संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है। वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 395 धारा। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में अंकित है। ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान का अनुच्छेद 12 से 30 तक। ऑप्शन बी सही जवाब। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 केंद्र सरकार को यह प्रावधान प्रदान करता है कि नौकरी तथा शिक्षा संस्थान समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता अनुच्छेद उन्मूलन अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी सही जवाब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है? भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1, अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? बच्चों के शोषण अनुच्छेद 24 संबंधित है। किससे? बच्चों के शोषण से। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन बी सही जवाब। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? नागरिक का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 द्वारा रक्षा किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही जवाब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन डी सही जवाब। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा
49A में चर्चा की गई। 49A ऑप्शन सी सही जवाब। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही जवाब, अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया। ऑप्शन सी सही जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब, अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम को निर्धारित करता है? आधारभूत नियम को निर्धारित अनुच्छेद 75 करता है। ऑप्शन सी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतर की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह का अंतर अनुच्छेद 85 उल्लेख करता है। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने का अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है अनुच्छेद 112 सबसेक्शन 29, ये भी सही है। अनुच्छेद 146 सबसेक्शन 3, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 सबसेक्शन 6, ये भी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर अनुच्छेद 123 1 to 3। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। ऑप्शन सी सही जवाब। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी सर्वोच्च न्यायालय यह कर सकता है अपने निर्णय के अनुच्छेद 137 में, यानी अपने आदेश के पुनरावलोकन कर सकता है। 137 में यह बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्धकर होगा? यानी अनुच्छेद 143 में यह इस बात का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 143 में ही इस बात की जिक्र किया गया। 143 नहीं सर, 141 में इस बात की जिक्र किया। 141 141।
सही जवाब होगा 141। ऑप्शन ए सही जवाब होगा 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? जिसका अनुच्छेद 32 के आधार पर यह बात का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन बी सही जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून का पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के तहत। ऑप्शन डी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। अनुच्छेद 249 यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों लागू करने के लिए। अनुच्छेद 253। ऑप्शन डी। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है। ऑप्शन ए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। ऑप्शन बी। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300 के सबसेक्शन क में बताया गया। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसिंह न्याय के सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवा के अधिकार का समावेश किया गया है? नरसिंह न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवा के अधिकार का समावेश किया गया है अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है अनुच्छेद 312। ऑप्शन बी सही जवाब है। अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? लोक सेवा को संरक्षण अनुच्छेद 311 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन डी। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवा। ऑप्शन ए सही जवाब। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 में प्रावधान है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए। यह अनुच्छेद 331 में किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए में निहित है। ऑप्शन ए सही जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 सबसेक्शन 1 में प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ऑप्शन सी। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जा सकती है? बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात की घोषणा जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन कब? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगेगा। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह जो है अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही जवाब। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित? 350 ए जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने से संबंधित है। शिक्षा की सुविधा व्यवस्था करने से संबंधित है मातृभाषा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया। ऑप्शन बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। संसद क्या करता है? संविधान में संशोधन कर सकता है, इसीलिए अनुच्छेद 368 दिया गया। ऑप्शन ए। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किए हैं? ये जो स्वार्थ में किया अनुच्छेद 356 का प्रयोग। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अनुच्छेद 356 किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी 370। ऑप्शन सी सही जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 के क। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 जो है किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? विशेष दर्जा प्रदान करता है तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन सी सही जवाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 में। ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 जी में जो है विशिष्ट उपबंध जो दिया गया वह नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न ये सभी जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है? यानी अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 यह प्रदान करती है। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है? यानी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करता है। ये बात अनुच्छेद 350 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 54 क्या थे? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में यह बात का वर्णन किया गया। ऑप्शन सी सही जवाब। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अनुच्छेद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 323A अनुच्छेद 323 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 320 लोकसभा के लिए तथा आरक्षण जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह संसद के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति तथा अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने का अनुज्ञा करे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 83 का ऑप्शन डी। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो उसे अपनी सहमति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दिया गया था। अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव यानी वर्ष 2002 में जो हुआ उसको स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय को विधिमान्य तथा उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किए थे? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किए थे। कौन? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था। अनुच्छेद 143। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इस बात का जिक्र अनुच्छेद 143 में किया गया। अनुच्छेद 143 में अनुच्छेद 258 में जिक्र 258 में इस बात का जिक्र है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित
कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में इस बात का जिक्र है। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए। वह क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी सही जवाब है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा। भारत के नियंत्रक अनुच्छेद 315 में ही वर्णित नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा के बारे में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323 में वर्णन है। 323 ए में। संघ लोक सेवा आयोग 148, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है या किसी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। 1 और 2 और 3, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। ऑप्शन सी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 48 ए में यह बात का पर्यावरण से संरक्षण एवं सुधार के बारे में वर्णन है। ऑप्शन। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद 333 में किया गया। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51 जो है भारत विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? राज्य सूची के विषय पर कानून अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? कौन सा अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारतीय संविधान में नहीं किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया। 17 क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? नीति आयोग जो है ना, अनुच्छेद 280, 382, 286, हमको लगा इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में संबंधित है। किसी राज्य विधान परिषद की स्थापना से संबंधित जो प्रावधान अनुच्छेद 169 169 में वर्णित है। 169 में इस बात का वर्णन है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए बिलफोर्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब के साथ ही बेल बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ बिलफोर्ट ई क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।